हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे उन ऑपरेशंस के बारे में जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपकी डाटा फ्रेम के ऊपर, या फिर आप उन्हें सीरीज के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये बताने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डाटा फ्रेम होते क्या है और सीरीज होती क्या है। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये मानते हुए कि डाटा फ्रेम और सीरीज आपको क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए, इसे बताने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, एक एक्सेल फाइल को रीड किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने किसी सीएसवी फाइल को रीड किया था। तो अगर मैंने इस डाटा फ्रेम को प्रिंट कराया तो देखिए ये मुझे कुछ सैंपल डाटा इस तरीके से डिस्प्ले करा रहा है। अब ये काफी बड़ा डाटा है तो ये पूरा डाटा डिस्प्ले नहीं कराएगा, ऊपर से 30 रोज डिस्प्ले कराएगा और लास्ट वाली 30 रोज डिस्प्ले कराएगा। बीच में ये इस तरीके से डैश डैश शो कर देगा, यानी इसके बीच में और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ रिकॉर्ड्स इसमें से देखूं तो df.head आप मेंशन कर दीजिए। ये मेथड क्या करेगा, आपको टॉप 5 रिकॉर्ड्स शो कर देगा। ऐसे ही आप टेल यूज कर सकते हैं बॉटम से देखने के लिए। एग्जीक्यूट कर दीजिए तो ये बॉटम से 5 रिकॉर्ड्स आपको दिखा देगा। आप चाहें तो हेड या टेल के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितने रिकॉर्ड देखने हैं। जैसे मैं चाहता हूं मैं 7 रिकॉर्ड्स देखूं तो एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए ये हेड से 7 रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस डाटा फ्रेम के ऊपर डॉट इंडेक्स कॉल कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए ये आपको इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है और स्टॉप कहाँ है 700 पर। स्टॉप वैल्यू हमेशा आपको एक ज्यादा देगा, यानी ये 699 तक इंडेक्स जाएगा और स्टेप वैल्यू 1, यानी एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा होगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं डीएफ को। ये देखिए ये 0 से स्टार्ट है और कहां तक जाएगा 699 तक जाएगा। आप इसकी शेप भी चेक कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पर मेंशन कर दीजिए शेप, एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए ये बता रहा है टोटल 700 रोज है और 16 कॉलम है। अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे आपने इंडेक्स देखा, आप देखना चाहते हैं कि कॉलम्स है कौन कौन से, आप डॉट लगा करके मेंशन कर दीजिए कॉलम्स तो देखिए ये आपको पूरे कॉलम्स की लिस्ट दे देगा। अब मान लीजिए पूरे डाटा फ्रेम को आप प्रिंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ कंट्री का डाटा डिस्प्ले करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं ये कंट्री, एग्जीक्यूट कर दीजिए तो इसने सिर्फ कंट्री का डाटा डिस्प्ले करा दिया। लेकिन अगर आप देखें तो अब इसके ऊपर हेडिंग यहां पर शो नहीं कर रहा, क्योंकि इस समय ये सीरीज प्रिंट कर रहा है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को निकालते हैं तो ये सीरीज होता है। हमें कैसे पता चलेगा ये सीरीज है, आप चाहें तो इसका टाइप चेक कर सकते हैं। आप यहां पे लिखिए टाइप, एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए ये बता रहा है सीरीज। और जो ऑपरेशन आपने डाटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई किए वही आप सीरीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हेड, एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए ये टॉप की 5 रोज यहां से डिस्प्ले कर देगा इस सीरीज के अंदर से। ऐसे ही हेड में आप कोई नंबर भी पास कर सकते हैं और इसी तरीके से आप टेल का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था मेरे पास एक कॉलम का डाटा। अगर मान लीजिए मुझे मल्टीपल कॉलम्स के डाटा डिस्प्ले करने हैं तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स प्रिंट करा लेते हैं। ये मेरे पास कॉलम की लिस्ट आ गई। मान लीजिए मुझे एक तो कंट्री डिस्प्ले कराना है तो मैं इसे कॉपी करके यहां पर मेंशन कर देता हूं। और मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, मान लीजिए मुझे डिस्प्ले कराना है यूनिट सोल्ड, तो मैंने ये कॉपी कर लिया। आप जो चाहे वो सीक्वेंस यहां पर रख सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर आपने अभी इसे एग्जीक्यूट किया तो ये एरर देगा, की एरर, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसे हमेशा लिस्ट में मेंशन करना है इस तरीके से। ये देखिए तो अब इसने इंडेक्स के साथ साथ इन 2 कॉलम का डाटा मुझे डिस्प्ले कर दिया है। अब देखिए ये ऊपर हेडिंग भी डिस्प्ले कर रहा है तो ये क्या होगा, हमारा डाटा फ्रेम होगा। आप चाहें तो इसका टाइप चेक कर सकते हैं। मैंने लिखा है यहां पर टाइप, एग्जीक्यूट कर दीजिए, यानी ये अब हमारे पास क्या है, डाटा फ्रेम आया। तो डाटा फ्रेम से रिलेटेड वो सारे ऑपरेशन जैसे हेड, टेल, ये आप यहां पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हेड
तो ये क्या करेगा, अब मुझे टॉप की 5 रोज दे देगा इन 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आप किसी भी डाटा फ्रेम को ट्रांसपोज करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि रोज तो बन जाए कॉलम और कॉलम बन जाए रोज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन टी। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए यहां पर रोज जो थी वो कॉलम बन गए और जो कॉलम थी वो रो बन गए। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं किसी भी डाटा फ्रेम के ऊपर, क्योंकि यहां तक जो हमारे पास आया था ये क्या आया था, डाटा फ्रेम आया था, तो इसलिए हमने इस छोटे डाटा को ट्रांसपोज किया। आप चाहें तो पूरे बड़े डाटा को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो थी कॉलम की बात, क्या हम रोज को भी इसी तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं? एक बार पहले डाटा फ्रेम को नॉर्मली प्रिंट कराते हैं। जी हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको रोज के इंडेक्स पास करने पड़ेंगे। तो जो भी आपने यहां पर मेंशन किया होगा, जैसे मैंने मेंशन किया 3:10, तो 3 से लेकर के कहां तक, 9 तक, ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा। तो इस तरीके से कोई भी रेंज आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा बताइए, अगर मुझे फर्स्ट रो यानी 0th इंडेक्स प्रिंट करानी है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि देखिए लास्ट रो एक्सक्लूड करता है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर 0:1। तो देखिए आपको ये 0th रो आपको दे देगा। चलिए अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस की बात करते हैं जो सीरीज के ऊपर फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। सीरीज कैसे निकालेंगे वो आपको पता है। मान लीजिए मैंने सीरीज निकाली सेल्स प्राइस, यहां पर कॉलम के अंदर दे देता हूं सेल्स प्राइस। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये सेल्स प्राइस आ गया। आप इसके ऊपर, अब ये सीरीज है, इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें से पता लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन 100 वैल्यूज कौन सी हैं। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए यहां पर अभी इसने क्या की, ट्रू फॉल्स सीरीज दे दी। लेकिन ये ट्रू फॉल्स सीरीज से आप क्या निकाल सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं ग्रेटर देन 100 कौन कौन सा डाटा है मेरे पास। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे df, यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए इस डाटा फ्रेम में से जो ग्रेटर देन 100 है वो सारे रिकॉर्ड आपको यहां पे मिल जाएंगे। कौन से ग्रेटर देन 100? जो सेल्स प्राइस ग्रेटर देन 100 है। ये देखिए, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रेटर देन 500, कोई नहीं है, ग्रेटर देन 300, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने पूरा डाटा फ्रेम प्रिंट करा दिया, हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ इस सीरीज का डाटा प्रिंट कराना था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं, फिर से यहां पे प्रिंट कराते हैं। देखिए ये क्या है मेरे पास, ये सीरीज है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इस सीरीज के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर इसके स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे ये पास करना पड़ेगा ग्रेटर देन 100। क्या ग्रेटर देन 100? ये सीरीज ग्रेटर देन 100 है, इस तरीके से। तो और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे राउंड ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इस सीरीज के ऊपर ये अप्लाई हो। तो देखिए अब मेरे पास ये सीरीज रिटर्न होकर के आ गई और इसके अंदर सारे प्राइस वो हैं जो ग्रेटर देन 300 है। क्या हम इसे राउंड ब्रैकेट के बिना पास कर सकते हैं? ये देखिए अभी भी ये सेम रिजल्ट देगा, लेकिन राउंड ब्रैकेट लगाने से थोड़ा सा रीडेबल आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा इन सब में +100 अमाउंट हो जाए। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए जो सेल्स प्राइस है उन सब में 100 ऐड हो चुका है। आप चाहें तो कुछ और अमाउंट ऐड कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। ये देखिए सब में +1 हो चुका होगा। आप चाहें तो 1.5 कर सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो ये एलिमेंट वाइज सीरीज के हर एक एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। आप कोई नंपाई मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट नंपाई किया और यहाँ पर मेथड कॉल कर दिया np.exponent। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सपोनेंट इन सब का निकालना है, किसका, सेल्स प्राइस का। तो आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो सेल्स प्राइस के हर एक एलिमेंट के ऊपर एक्सपोनेंट की जो वैल्यू आ रही होगी ये आपको शो कर देगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर यूज कर दीजिए, तो ये सबका स्क्वायर निकाल करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड भी आप एलिमेंट वाइज कॉल कर सकते हैं सीरीज के ऊपर। आप 2 सीरीज को ऐड भी कर सकते हैं। डीएफ को प्रिंट कराते हैं। मान लीजिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सेल्स प्राइस को ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मेरी फर्स्ट सीरीज आएगी किससे,
मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से, और मैं किस में ऐड करना चाहता हूँ, सेल्स प्राइस में ऐड करना चाहता हूँ। तो इसे प्लस करके हाँ सेल्स प्राइस। अब देखिए, अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस सेल्स प्राइस को ऐड कर देगा। आप चाहें तो इसे किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, जो रिटर्न होगा वो भी एक सीरीज होगा, और चाहे तो आप डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्टली प्रिंट कराया। अगर आप किसी वेरिएबल में, जैसे मेरे पास ये नई सीरीज आई, एसआर में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन अब ये प्रिंट नहीं करेगा। जब आप एसआर को प्रिंट कराएंगे यानी सीरीज को प्रिंट कराएंगे तो फिर ये सेम रिजल्ट देगा। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के डिफरेंट ऑपरेशंस भी आप सीरीज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।